ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। कल्पतरु सेवा संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी वैष्णव भक्तों का अभिनंदन। शप्रभा के बिहारी लाल की कृपा बनी रहे और कल्पतरु सेवा संस्थान के YouTube चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। आज मैं आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री भगवान केशव से पूछा, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हे भक्तवत्सल, आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसका विधान क्या है, इसकी क्या कथा है, कृपा विस्तार पूर्वक सुनाइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, तुमने सबके हित के लिए प्रश्न किया है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी का जो व्रत करते हैं तो देवताओं के द्वारा अगर उनको श्राप भी लगा है तो उस श्राप से मुक्त हो जाते हैं। अगर किसी के शरीर में कोढ़ है तो उसका कोढ़ भी नष्ट हो जाता है। पुराणों के अनुसार मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बड़ी सुंदर नगरी स्वर्ग में इंद्र की अलकापुरी में कुबेर राज रहा करते थे। बड़ी सुंदर नगरी थी और कुबेर भगवान शिव के बहुत भक्त थे। नित्य प्रति प्रातः काल भगवान शिव की अर्चना करते, उनका पूजन करते और मानसरोवर से लाए हुए पुष्पों को अर्पण करते। कुबेर का एक अनुचर था, सेवक था, जिसका नाम था हेममाली। वह रात्रि के समय मानसरोवर जाता और प्रातः काल सुंदर सुंदर पुष्पों को लेकर के आता, जो कुबेर भगवान शिव की आराधना में, पूजन में उनका उपयोग करते, भगवान शिव का पूजन करते। अनेक वर्षों तक यह नियम रहा। हेममाली की पत्नी का नाम था विशालाक्षी, जो परम सुंदरी थी, अप्सरा की भांति सौंदर्यवान थी, गुणवती थी। एक समय हेममाली पुष्पों को लेकर के आया और प्रातः काल अपने घर में रुक गया। कामातुर होकर के हास्य विनोद करने लगा, रमण करने लगा। दोपहर का समय आया, कुबेर जी भगवान शिव की पूजा के लिए बैठे थे। क्रोध में उन्होंने अपने सेवकों को भेजा और कहा कि जाकर के देखो, अभी तक हेममाली क्यों नहीं आया। जितने सेवक थे जाकर के उन्होंने देखा और सारा हाल कुबेर को सुनाया कि आज हेममाली ने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान शिव को अर्पण करने वाले पुष्प वह अपने घर ले गया और यहाँ पूजा के लिए नहीं लाया और अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद एवं रमण करने लगा। सेवकों को भेज करके हेममाली को बुलाया। कुबेर ने क्रोध में आकर के हेममाली को श्राप दिया, अरे मूर्ख, अरे पापी नीच, तूने भगवान शिव की आराधना में विघ्न उत्पन्न किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ, हे महानीच, तेरे शरीर में कोढ़ आ जाए और इसी समय स्वर्ग से तू मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जाकर के गिरे और चारों तरफ अन्न के लिए भटकता रहे। उसी समय वह हेममाली की उस स्वर्ग लोक से इस मृत्यु लोक में आकर के गिरा। उसके पूरे शरीर में सफेद कोढ़ निकल आया। अन्न के लिए, जल के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगा। एक समय उसे मार्कंडेय ऋषि मिले। उनके समीप उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे ऋषिवर, आप दयावान हैं, आप कृपा करके मेरे इस कष्ट को दूर करो। मार्कंडेय ऋषि कहने लगे, अरे तुम्हारे शरीर में कोढ़ निकला हुआ है, सत्य कहो, तुमने क्या अपराध किया है। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह दिया और अपना दोष भी कह दिया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया था। मार्कंडेय ऋषि ने कहा,
तुमने मुझसे असत्य नहीं कहा, इसलिए तुम्हारे उस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, तुम योगिनी एकादशी का व्रत धारण करो। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का, श्रीमन नारायण भगवान का ध्यान करो, उनका पूजन करो, जिससे तुम्हारी श्राप से मुक्ति हो जाएगी और तुम सौंदर्यवान हो जाओगे और पुनः तुम स्वर्ग में जाकर के निवास करोगे। उस समय ध्यानपूर्वक योगिनी एकादशी के वृत्तांत को सुन करके आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी का हेममाली ने व्रत धारण किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ ठीक हो गया और इंद्र की अलकापुरी में जाकर के अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगा। जो भी इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उनको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं और इस व्रत को धारण करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई श्राप भी लगा है तो श्राप से भी उनकी मुक्ति हो जाती है। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।